आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 10वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 9 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। दिन ऐसे ही निकल गया। रात का समय। आस्था रुद्र का इंतजार कर रही थी पर वह अभी तक नहीं आया था। आस्था ने घड़ी की तरफ देखा जिसमें 10 बज रहे थे पर रुद्र का अभी तक कुछ भी नहीं पता था। उसे बहुत फिक्र हो रही थी रुद्र की। उसने उसे फ़ोन भी किया पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। रात को लगभग 12 बजे रुद्र घर आया। जैसे ही वह रूम में आया उसने देखा कि आस्था बैठे बैठे ही बेड पर सो गई थी। शायद उसका इंतजार कर रही थी। रुद्र ने अपना कोट सोफे पर रखा और उसके पास जाकर बेड पर बैठ गया। दिन भर जो बेचैनी उसे हो रही थी आस्था को देखने भर से ही वह खत्म हो गई थी। उसने धीरे से आस्था को बेड पर लिटाया और प्यार से उसका माथा चूमकर वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर आने के बाद वह भी आस्था के पास जाकर लेट गया और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, सॉरी, जानता हूँ आपको परेशान किया, पर क्या करूँ। हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे नज़रें मिलाने की। डर लग रहा है अगर आप मुझसे मेरी सुबह की गुस्ताखी की वजह से गुस्सा हो गई और मुझसे अलग होने की बात की तो क्या करूँगा मैं। आपके बिना नहीं रह सकता। आस्था, आप जान बन चुकी हैं मेरी। मेरे इस दिल में धड़कन बनकर धड़कने लगी हैं। आप दूर हुई तो यह धड़कनें भी रुक जाएगी। रुद्र ऐसे ही अपने दिल की बातें आस्था के सामने कर रहा था जब एकदम से आस्था उसके करीब होकर उसके सीने से लग गई और आंखें बंद किए ही बोली, मैं आपसे दूर कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपसे दूर कहाँ जा सकती हूँ मैं। आपने तो मेरी बेरंग जिंदगी को खुशियों से भर दिया, फिर आपसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ, पर मैं आपसे गुस्सा तो हूँ। ऐसे कौन करता है। आपको पता है मैं सुबह से कितना परेशान थी, पर आपको क्या। आपने तो मुझे फ़ोन भी नहीं किया। जब मैं बात करने के लिए फ़ोन कर रही थी तो आपका फ़ोन बंद आ रहा था, इसलिए अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। और रही बात सुबह की, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था। आप मेरे पति हैं, आपका हक बनता है मुझ पर, इसलिए आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर उसने मुंह फुला लिया, पर रुद्र से दूर नहीं हुई, बल्कि उसको और मजबूती से पकड़ लिया और उसके सीने में चेहरा छुपाकर लेटी रही। वही रुद्र जो आस्था की आवाज़ सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि उसे तो लगा था कि आस्था सो रही है, इसलिए वह अपने दिल की बात उसके सामने बोल रहा था। पर उसे जगा हुआ देखकर वह हैरान हो गया। पर तभी उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने आस्था की कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट दी और उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को चूमते हुए बोला, आई एम सॉरी जान, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बस समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे फेस करूं। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी मर्जी के बिना कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, पर पता नहीं कैसे मैं, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आपके सामने आऊं। अगर आपको मेरा आपके करीब आना बुरा लगा हो तो बस इसी चक्कर में आपको परेशान कर दिया। आस्था ने उसके सीने से अपना चेहरा बाहर निकाला और उसको देखते हुए बोली, और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे आपका मेरे करीब आना बुरा लगा होगा। अगर बुरा लगा होता तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं होती, ऐसे आपकी बाहों में। यह बोलकर वह रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने जब उसकी बात सुनी तो वह उठकर बैठ गया और आस्था को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आस्था उसकी तरफ ही देख रही थी। रुद्र ने उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आप सच बोल रही हैं ना। मतलब आपको सच में मेरा आपके करीब आना बुरा नहीं लगा ना। यह बोलकर वह जवाब की उम्मीद में आस्था की तरफ देखने लगा। आस्था ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोली, नहीं, सच कहूँ मुझे नहीं पता यह प्यार है या क्या है। मैंने इन एहसासों को पहले कभी महसूस नहीं किया है, पर आपके पास आपके करीब रहने से एक सुकून सा मिलता है जिसके लिए शायद मैं हमेशा से तरसी थी, और मुझे यह सुकून हमेशा चाहिए। क्या आप मुझे मेरा यह सुकून देंगे। जिंदगी भर के लिए मुझे यह सुकून चाहिए। आस्था के मन में जो भी था उसने रुद्र के सामने बता दिया था। वही रुद्र ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे को कसकर पकड़े उसकी आंखों में देखते हुए सच्ची शिद्दत और प्यार से बोला, मैं वादा करता हूँ आपका सुकून हमेशा आपके पास रहेगा, क्योंकि आपके सुकून से ही तो मुझे सुकून मिलता है। इन बाहों में, इस दिल में हमेशा आपके लिए जगह रहेगी मेरी जान। जिंदगी भर आपको अपनी बाहों में संभाल कर रखूंगा। यह बोलकर उसने पूरी शिद्दत से आस्था का माथा चूम लिया और उसे अपने सीने से लगाकर सुकून हासिल करने लगा।
सुबह से जो बेचैनी, जो तड़प उसके सीने में थी, वह सब आस्था की बातें सुनकर खत्म हो गई। उसने कसकर आस्था को अपनी बाहों में जकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। आस्था भी आंखें बंद किए उसके सीने से लगी रही। दोनों के दिलों में आज एक सुकून था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए, इस बात से अनजान कि आगे आने वाले कल में उसके लिए क्या लिखा है। सुबह का समय। रुद्र की नींद खुली तो उसे अपने सीने पर भारी महसूस हुआ। उसने चेहरा नीचे कर देखा तो आस्था उसके सीने पर सर रखकर उससे लिपटकर सोई हुई थी। उसे देखकर रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से उसका माथा चूमा और उसे एकटक देखने लगा। सोते हुए आस्था बहुत ही प्यारी लग रही थी। शायद नींद में ही कोई सपना देख रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रुद्र ने उसे अच्छे से बिस्तर पर लिटाया और खुद उठकर वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद वह एक नज़र आस्था को देखकर कमरे से बाहर निकला, जिम रूम की तरफ चला गया। उसके जाने के आधे घंटे बाद आस्था की नींद खुली। उसने देखा कि वह बेड पर अकेली है। रात की बात याद आते ही उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह उठी और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। नहाने के बाद वह जाकर आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और रुद्र अंदर आया, पर सामने का नज़ारा देखकर उसके पांव दरवाजे पर ही जम गए। सामने आस्था आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। ब्लैक साड़ी, बैकलेस गोल्डन ब्लाउज, हाथों में भरी भरी ब्लैक चूड़ियाँ, आंखों में काजल, होठों पर गहरी लाल रंग की लिपस्टिक। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिनमें से पानी टपक रहा था, और उसकी साड़ी और उसमें से झांकती कमर को भिगो रहा था। उसकी भींगी हुई कमर को देखकर रुद्र की नज़रें उस पर ही टिक गई और गला सूखने लगा। उसके कदम अपने आप आस्था की तरफ बढ़ गए। वह आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। आस्था, जिसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी थी, वह अपनी मांग में सिंदूर लगाने जा ही रही थी कि रुद्र ने उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी ली और चुटकी भर सिंदूर लेकर उसकी मांग में सजा दिया। कुछ सिंदूर उसके माथे और नाक पर भी गिर गए। आस्था की आंखें उस एहसास से बंद हो गई। रुद्र एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। उसने धीरे से उसके गाल को और फिर उसकी बंद पलकों को चूम लिया। आस्था की गाल शर्म से लाल हो गए थे, जिसे देख रुद्र मुस्कुरा दिया और वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, हमारे कपड़े निकाल दीजिए, हम शावर लेकर आते हैं। उसकी बात सुनकर आस्था ने गहरी सांस ली और खुद को शांत कर जल्दी से तैयार होने लगी। उसने जल्दी से अपने बाल बनाए और रुद्र के कपड़े निकालकर बेड पर रखकर नीचे चली गई। कुछ देर बाद दोनों ने साथ में नाश्ता किया तो रुद्र प्यार से उसका माथा चूमकर अपने ऑफिस चला गया और आस्था अपने कमरे में चली गई। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। इन 2 दिनों में आस्था और रुद्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र हर वह कोशिश करता जिससे आस्था उसके साथ कंफर्टेबल रहे, और उसकी कोशिश रंग भी ला रही थी। वह उसके साथ बिना झिझक हर बात करती थी। यह देख रुद्र भी खुश था। वही वसुंधरा जी के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जो अपने भाई और भतीजे के साथ मिलकर करना चाहती थी, जिसकी प्लानिंग वह कर रही थी, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था। पर शायद जल्दी उन्हें वह मौका मिलने वाला था। 2 दिन बाद रुद्र ऑफिस से घर आया तो सीधा अपने रूम में जाने लगा। उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए उसे लेट हो गया था। उसे पता था कि आस्था उसका वेट कर रही होगी और अब तक उसने डिनर भी नहीं किया होगा। दोनों को आदत हो गई थी, डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों साथ ही करते थे। वह जल्दी जल्दी ऊपर रूम की तरफ जा रहा था जब उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर सर रखकर सो रही हुई अपनी मासूम सी बीबी पर गई। रुद्र की कदम उस तरफ बढ़ गई। उसने पास जाकर देखा तो उसकी प्यारी बीवी, जो अब उसकी जान बन गई थी, उसका इंतजार करते करते वहीं पर सो गई थी। रुद्र का मन तो नहीं था उसे उठाने का, क्योंकि वह सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, पर उसे पता था कि आस्था ने अभी तक डिनर नहीं किया है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उठाना पड़ा। रुद्र आस्था के पास वाली चेयर पर बैठ गया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे उठाने लगा। आस्था, उठिए। उसकी आवाज़ सुनकर आस्था ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो रुद्र को देखकर मुस्कुराकर बोली, आप आ गए? आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गर्म करती हूँ। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिलाई और ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आस्था भी किचन में खाना गर्म करने चली गई। जब तक रुद्र फ्रेश होकर आया, आस्था ने भी खाना गर्म कर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। रुद्र आकर अपनी सीट पर बैठ गया तो आस्था उसे खाना सर्व करने लगी, पर रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया
और उसे चेयर पर बिठाकर खुद खाना सर्व करने लगा। उसने 2 प्लेट में खाना सर्व किया और अपनी प्लेट से पहला निवाला लेकर आस्था के आगे कर दिया। आस्था ने भी बिना कुछ कहे रुद्र के हाथ से खाना खा लिया। जब से आस्था उसके साथ कंफर्टेबल हुई थी तो रुद्र की आदत हो गई थी कि पहला निवाला अपने हाथों से ही आस्था को खिलाता था। आस्था ने भी अपनी प्लेट से खाना लेकर रुद्र को खिलाया तो उसने भी खुश होकर आस्था के हाथों से खा लिया। फिर दोनों ने अपना अपना डिनर किया और आस्था बर्तन लेकर किचन में चली गई। रुद्र भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गया और दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा एकटक उसे देखने लगा। कुछ दिन पहले ही तो आस्था उसकी जिंदगी में आई थी और अब वह उसके लिए इतनी जरूरी हो गई थी कि उसे देखे बिना हर पल वह बेचैन रहता था। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही उसे आस्था का चेहरा देखने की आदत हो गई थी। पता नहीं वह 1 हफ्ता कैसे आस्था के बिना रहेगा। दरअसल रुद्र को 1 हफ्ते के लिए अमेरिका जाना था। वहाँ उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। अगर वह डील हो गई तो उसे कुछ दिन वहाँ रह उस काम को शुरू करवाना था। इसके लिए उसे कम से कम 1 हफ्ता लगने वाला था। वह यही सब सोच रहा था जब आस्था उसके पास आई और बोली, आप यहाँ? आप थक गए होंगे, आप रूम में जाकर रेस्ट करते, मैं तो आ ही रही थी। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसे देखा और एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करने से आस्था हड़बड़ा गई और गिरने के डर से उसने अपनी बाहें रुद्र के गले में लपेट दी। रुद्र उसे सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, आप भी तो मेरा इंतजार करती हैं, इसलिए मैंने कर लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी आपको पता है, आपके बिना मुझे नींद नहीं आती है और अपनी जान को बाहों में लेते ही मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। यह बोलकर वह मुस्कुराते हुए आस्था को देखने लगा। वही उसकी बात सुनकर आस्था का चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई रुद्र की तरफ देखने की, इसलिए उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसे ऐसे शर्माते देखकर रुद्र की मुस्कान गहरी हो गई। रुद्र उसे रूम में लेकर आया और उसे जमीन पर उतारकर उसके माथे को चूमकर बोला, जाइए फ्रेश हो जाइए, फिर सोते हैं। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। रुद्र भी दरवाजा बंद कर बिस्तर पर लेट गया। कुछ टाइम बाद आस्था आई और वह भी रुद्र के पास लेट गई। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। आस्था ने भी बिना झिझक अपना सर रुद्र के सीने पर रख दिया और उसे कमर से पकड़ लिया। दोनों को आदत हो गई थी अब ऐसे ही सोने की। आस्था को बाहों में भरे बिना रुद्र को नींद नहीं आती थी। वही आस्था भी उसकी बाहों में सुकून से सो जाती थी। रुद्र आस्था के बालों को सहलाते हुए बोला, जान? आस्था, हाँ। रुद्र, जान, मुझे कुछ दिन के लिए अमेरिका जाना होगा। उसकी बात सुनकर आस्था के चेहरे पर उदासी आ गई। उसने उदास नजरों से रुद्र की तरफ देखा और धीरे से बोली, कब तक वापस आएंगे? रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूमा और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखना और खाना टाइम पर खाना। आस्था ने कुछ नहीं कहा और वापस अपना सर रुद्र के सीने पर रख दिया। रुद्र भी उसकी हालत समझ रहा था। जैसे इन कुछ दिनों से रुद्र को आस्था की आदत हो गई थी, वैसे ही आस्था को भी रुद्र की आदत हो गई थी। जब तक रुद्र ऑफिस से नहीं आता था वह उसका इंतजार करती थी। अब इस 1 हफ्ते में दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे? दोनों यही सोच रहे थे। नींद दोनों की आंखों में नहीं थी, बस एक दूसरे को बाहों में भरे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। रुद्र के अमेरिका जाने की बात सुनकर आस्था उदास हो गई थी, पर उसने कुछ नहीं कहा था क्योंकि उसे भी पता था कि अगर जरूरी नहीं होता तो रुद्र कभी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाता। दोनों खामोश होकर एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे। कुछ देर की चुप्पी के बाद आस्था ऐसे ही रुद्र के सीने से लगी बोली, हमें कुछ पूछना था। रुद्र, जान, आपको हमसे कुछ भी पूछने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आस्था हिचकिचाते हुए बोली, हमें यह कहना था कि जब तक आप वापस नहीं आ जाते क्या हम दादी और चाची के पास जाकर रह सकते हैं? आस्था की बात सुनकर वहाँ शांति छा गई। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ सोच रहा था। रुद्र ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो आस्था ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो रुद्र कुछ सोच रहा था। आस्था ने उसकी गाल पर हाथ रख उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोली, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम अपना ध्यान रखेंगे और फिर दादी माँ और चाचा चाची भी तो हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ दादी और चाचू चाची आपका ख्याल रखेंगे, पर पिछली बार जो आपके साथ हुआ वहाँ और मुझे पता है वह किसने किया था।
और वह इस बार भी कुछ न कुछ जरूर करेंगी। इसलिए रुद्र की बात काटकर आस्था बोली, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, और वैसे भी आपके रहते मुझे कुछ हो सकता है क्या? आस्था की बात सुनकर रुद्र एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। वहाँ उसके लिए बेशुमार भरोसा था। रुद्र ने एक झटके से आस्था को अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया। आस्था को तो पता भी नहीं चला कि अभी अभी क्या हुआ था। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रुद्र को देख रही थी। रुद्र उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे रहते आपको कुछ नहीं हो सकता है? इतना भरोसा है आपको मुझ पर? उसकी बात सुनकर आस्था, जो अभी हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी, वह होश में आई, पर वह कुछ बोली नहीं। एकटक रुद्र की आंखों में देखती रही। उसे ऐसे खुद की तरफ देखते पाकर रुद्र उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, बोलिए जान, इतना भरोसा क्यों है आपको मुझ पर? आस्था को रुद्र की सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ गई और सांस तेज हो गई। उसके हाथ जो रुद्र के कंधे पर थे, उन पर उसकी पकड़ कस गई और आंखें बंद हो गई। रुद्र, जो उसकी हर हरकत को गौर से देख रहा था, उसका ऐसा रिएक्शन देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्यार से आस्था के माथे को चूमा और उसके चेहरे को देखने लगा, जो अभी भी आंखें बंद किए तेज सांस ले रही थी। रुद्र एक एक कर उसके दोनों गाल चूम लिए। उसकी नज़र उसके गुलाबी होठों पर ठहर गई, जो हल्के से फरफरा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो। रुद्र अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए बोला, जान, मेरी तरफ देखिए। रुद्र के कहने पर आस्था, जो रुद्र के ऐसे उसके होठों को सहलाने से सिहर रही थी, उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने धीरे से रुद्र की बात सुनकर आंखें खोलकर उसे देखा, तो वह आंखों में हजारों जज्बात लिए उसे ही देख रहा था। आस्था ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर खुद थोड़ा ऊपर होकर रुद्र के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके इस एक्शन से रुद्र हैरान रह गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आस्था खुद ऐसे उसके करीब आएगी। आस्था को किस करना नहीं आता था, इसलिए उसने सिर्फ रुद्र के होठों पर अपने होठ रख दिए। यह महसूस कर रुद्र ने भी अपनी आंखें बंद की और उसके होठों को चूमने लगा। आस्था की पकड़ उसके कंधे पर कस गई। वक्त के साथ रुद्र की किस और पेशेनेट हो गई। वह बहुत ही डीपली आस्था को चूम रहा था। उसका एक हाथ आस्था के गाल पर था, जिससे उसने उसके चेहरे को पकड़ा हुआ था, और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। वहाँ वह धीरे धीरे सहला रहा था। वह महसूस कर आस्था के शरीर में एक सिरहंसी हो रही थी। रुद्र बेतहाशा उसको चूमे जा रहा था। जब आस्था को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो रुद्र ने उसके होठों को आज़ाद किया और उसके माथे से माथा लगाकर ऐसे ही लेटा रहा। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। रुद्र ने आस्था की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए अपनी सांसों को संभाल रही थी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन सुबह में रुद्र की नींद आस्था से पहले खुली। उसने प्यार से आस्था के माथे को चूमा और उठकर वॉशरूम में चला गया और तैयार होने लगा, क्योंकि उसे सुबह जल्दी निकलना था। जितनी जल्दी वह जाएगा, उतनी जल्दी वह अपना काम खत्म कर अपनी जान के पास वापस आएगा। वह शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया और आईने के सामने खड़ा होकर तैयार होने लगा। तभी आस्था की नींद खुली, तो वह रुद्र को तैयार होते देख जल्दी से बेड पर उठकर बैठ गई और रुद्र को देखने लगी। आईने में से रुद्र की नज़र उस पर गई, तो वह चलकर उसके पास आया और उसके पास बैठकर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, उठ गई आप? चलिए फ्रेश हो जाइए, फिर साथ में नाश्ता करते हैं, और उसके बाद मुझे निकलना भी है। उसके जाने की बात सुनकर आस्था उदास हो गई और चुपचाप उठकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। रुद्र को पता था कि वह उसके जाने की बात से उदास है, पर वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका जाना जरूरी था और वह आस्था को साथ लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि रुद्र को कुछ और भी काम थे, जो आगे पता चलेगा। रुद्र ने फ़ोन कर नाश्ता उनके रूम में भेजने को ही बोल दिया था। कुछ टाइम बाद आस्था वॉशरूम से बाहर आई और आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। तब तक उनका नाश्ता भी आ चुका था। रुद्र सोफे पर बैठा आस्था को देख रहा था, जो तैयार हो रही थी, पर उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी, जो देख रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र ने गहरी सांस ली और उठकर आस्था की तरफ बढ़ गया। उसने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सोफे की तरफ आया और खुद बैठ आस्था को अपनी गोद में बैठा लिया और उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसे देखते हुए बोला, जान, अगर आप ऐसे उदास होंगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? और सच बोल रहा हूँ, मेरा जाना जरूरी है।
अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाता और आपको भी साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ मैं काम में बिजी हो जाऊँगा और आप वहाँ पर अकेली क्या करेंगी। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। वह जानता था कि आस्था सिर्फ उसके लिए मुस्कुरा रही है ताकि वह परेशान न हो, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। फिर दोनों ने साथ में नाश्ता किए और आस्था को अपने से ही मेंशन छोड़ने के बाद रुद्र एयरपोर्ट चला गया। हालांकि उसका भी मन नहीं था आस्था से दूर जाने का, पर उसका काम भी जरूरी था। रुद्र को गए 2 दिन हो चुके थे। आस्था सबके सामने तो खुश रहती, पर उसकी आंखों की उदासी दादी और चाची साफ देख पा रही थी। कुछ ही दिनों में उसे रुद्र की आदत लग चुकी थी। वैसे भी जिस इंसान को बचपन से किसी का प्यार ना मिला हो, उसे अगर कोई थोड़ा सा भी प्यार दे या उसकी थोड़ी सी केयर करे तो उसके लिए बहुत होता है। ऐसा ही आस्था के साथ हो रहा था। जिस तरह से रुद्र उसका ख्याल रखता है, उसकी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता है और उसे इतना प्यार करता है, इसलिए आस्था को रुद्र की याद आ रही थी। ऐसा नहीं था कि बाकी सब उसका ख्याल नहीं रख रहे थे। दादी और चाची उसका बहुत ख्याल रखती थी, पर फिर भी उसे रुद्र की कमी खल रही थी। कहीं न कहीं आस्था को इस बात का भी एहसास हो गया था कि उसके मन में रुद्र के लिए कुछ फीलिंग्स है, जिसे शायद वह अब समझ गई थी। वह कुछ ऐसा ही हाल रुद्र का भी था। उसे भी अब आस्था की आदत लग चुकी थी, जिस वजह से उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। पर उसे कैसे भी करके इस काम को पूरा करना था और जिस काम के लिए वह आया था उसे भी किसी हाल में उसे पूरा करना ही होगा। शाम का समय सी मेंशन दादी चाची और वसुंधरा जी के साथ आस्था बैठी बातें कर रही थी। बातें तो दादी और चाची ही कर रही थी। आस्था के साथ वसुंधरा जी तो बस वैसे ही वहां बैठी हुई थी। तभी 2 लोग घर के अंदर आए। उन्हें देख वसुंधरा जी खुश होते हुए उठकर उसकी तरफ बढ़ गई। उस इंसान को देखकर दादी और चाची का मुंह बन गया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वही आस्था तो अजनबियों की तरह उन्हें देख रही थी। वसुंधरा जी उस इंसान के पास गई और बोली, भैया आप यहाँ, मुझे बता तो देते कि आप आ रहे हैं। सुमेश पटेल ने वसुंधरा जी को साइड से गले लगाया और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, हम अपनी बहन को सरप्राइज नहीं दे सकते क्या? वसुंधरा जी, क्यों नहीं, वैसे भी मुझे सरप्राइज पसंद है। फिर उन्होंने सुमेश पटेल के साथ खड़े इंसान को देखा और बोली, कैसे हो आप पराग? पराग ने वसुंधरा जी के पांव छुए और बोले, मैं ठीक हूँ बुआ, आप कैसी हो? वसुंधरा जी, मैं ठीक हूँ। यह है पराग पटेल, सोमेश पटेल का बेटा और वसुंधरा जी का भतीजा। यह रुद्र की उम्र का ही है, दिखने में भी काफ़ी हैंडसम है, पर हमारे रुद्र से कम। पर यह हमेशा से रुद्र की कामयाबी देखकर उससे जलता आया है और वसुंधरा जी के साथ मिलकर उससे उसका सब कुछ छीनना चाहता है, पर आज तक कभी यह रुद्र का थोड़ा सा भी नुकसान नहीं कर पाया था। वसुंधरा जी उन लोगों को लेकर सबके पास आ गई। सोमेश पटेल ने दादी जी के पांव छुए और बोला, प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? दादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोली, हम ठीक हैं, आप बताइए, और आपका काम कैसा चल रहा है? सोमेश पटेल, भगवान की दया से सब अच्छा है। वही पराग जो जब से वहां आया था वह एकदम से आस्था को ही देखे जा रहा था। आस्था की नज़र उस पर पड़ी तो उसे खुद की तरफ ऐसे देखते पाकर वह असहज हो गई। वही मालती जी जिसकी नज़र पराग पर ही थी, उसे आस्था की तरफ ऐसे देख उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसलिए वह आस्था को देखकर बोली, चलो बेटा हम किचन में चलते हैं। उनकी बात सुनकर आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर उनके साथ किचन में चली गई। पराग उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वह किचन के अंदर नहीं चली गई। तभी सोमेश पटेल ने अनजान बनते हुए दादी माँ से बोला, माँ जी यह लड़की कौन थी? दादी ने उसकी तरफ देखा और बोली, बहू है हमारी, हमारे रुद्र की पत्नी। उनकी बात सुनकर सोमेश पटेल कटाक्ष करते हुए बोला, इसलिए उसकी जैसी है, बड़ों को प्रणाम भी करना होता यह भी नहीं पता है। उनकी बात सुनकर दादी को गुस्सा तो बहुत आया और वह व्यंग से हंसते हुए पराग की तरफ देखकर बोली, जिसका ध्यान अभी भी किचन की तरफ था, हाँ, जैसे आपके बेटे ने आते ही घर के सभी बड़ों को प्रणाम किया था, उसका ध्यान तो जब से आए हैं कहीं और ही है। दादी ने भी पराग को आस्था को घूरते हुए देख लिया था। कुछ तो था उसकी आंखों में जो दादी से छुपा नहीं था। उनकी बात से सुमेश पटेल को बहुत बेइज्जत महसूस हुआ। उसने घूरकर पराग की तरफ देखा तो वह हड़बड़ा गया और जल्दी से दादी के पांव छूते हुए बोला, ऐसा नहीं है दादी जी,
बस आप पापा से बात कर रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके सिर पर हाथ रख दिया। तभी 2 सर्वेंट के साथ आस्था चाय और नाश्ता लेकर वहाँ आई और सब कुछ टेबल पर रख दिया। वह सबको सर्व करने लगी तो दादी ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप यहाँ बैठिए, यह सब काम नौकर देख लेंगे। फिर सोमेश की तरफ देखकर, आस्था बेटा, यह सोमेश पटेल है, वसुंधरा के बड़े भाई, और यह उनके बेटे पराग। आस्था ने आगे बढ़कर सोमेश के पांव छू लिए तो उसने भी उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, खुश रहिए। तभी पराग जल्दी से अपनी सीट से खड़ा हुआ और आस्था के आगे अपना हाथ कर बोला, हेलो आस्था। आस्था ने उससे हाथ मिलाने की जगह अपने हाथ जोड़ लिए और उसे नमस्ते कहा। यह देखकर दादी और मालती जी, जो अभी वहां आई थी, उनको हंसी आ गई, पर किसी तरह उन्होंने अपनी हंसी रोक ली। वही पराग की मुट्ठी कस गई, पर उसने भी अपने हाथ जोड़कर आस्था को नमस्ते कहा। तभी दादी ने पराग की तरफ देखा और बोली, शायद आप भूल रहे हैं, 3 महीने ही सही, पर आप रुद्र से छोटे हैं, इसलिए आस्था को नाम से नहीं, इन्हें भाभी कहकर बुलाइए, क्योंकि आपका इनके साथ यही रिश्ता है। पराग ने हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं सकता था। पर तब वह दादी को देखते हुए मन ही मन गुस्से से बोला, मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है, यह तो वक्त आने पर पता चलेगा, जब मैं इसे रुद्र से छीनकर अपने बिस्तर पर लाऊंगा। जब से इसको देखा है तब से इसको पाने के लिए दिल मचल रहा है, और अब तो और भी मजा आएगा जब मैं इसे रुद्र से छीन लूंगा और वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह सोचकर वह शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए आस्था को देखने लगा। उसकी आंखों में आस्था के लिए हवस साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल, वहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स से जुड़े लोग बैठे हुए थे। तभी एक आदमी दूसरे आदमी को देखकर बोला, तुम्हें पता है किंग ने यह मीटिंग क्यों बुलाई है? दूसरा आदमी, पता नहीं, आज तक किंग ने कभी ऐसे अचानक मीटिंग नहीं बुलाई, पर आज पता नहीं क्यों। आदमी, मुझे तो डर लग रहा है, सुना है किंग बहुत ही खतरनाक और क्रूर है। मैं पहली बार किंग को सामने से आज देखूंगा। आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा है। दूसरा आदमी, हाँ, आज तक किंग कभी ऐसे सबके सामने नहीं आए हैं, पर कुछ तो हुआ है जिस वजह से आज किंग को ऐसे सबके सामने आना पड़ रहा है। वह दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी उस कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और एक आदमी बड़े रौब से चलते हुए अंदर आया। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, पर उसका आसपास का ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। हर कोई उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कुछ पूछे। तभी उसकी नज़र उस इंसान के पीछे आ रहे इंसान पर गई, तो वह सब लोग उसे देखकर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वह कोई और नहीं, दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन रुद्र प्रताप सिंह का सीए प्रवीण शेखावत था। बिजनेस वर्ल्ड में प्रवीण की भी अपनी एक अलग पहचान थी, पर वह यहाँ क्या कर रहा है यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी सामने चल रहा इंसान जाकर वहाँ रखे सबसे बड़ी चेयर पर बैठ गया और प्रवीण वही उसके पीछे हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसे देख बाकी सब लोग भी खड़े हो गए। तभी उस कुर्सी पर बैठे इंसान ने हाथ से इशारा किया तो सब लोग बैठ गए। तभी उस इंसान ने अपना मास्क निकाल दिया। उसका चेहरा देख सब लोग हैरान रह गए। बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह ही अंडरवर्ल्ड का किंग है, यह जान सबको एक झटका सा लगा था। जी हाँ, यह मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं थी, यह एक माफिया की मीटिंग थी, जिसमें अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले सारे लोग मौजूद थे। पर सबको रुद्र को वहाँ किंग की कुर्सी पर देख एक बहुत बड़ा झटका लगा था। जिस बेरहम, क्रूर और निर्दयी किंग के बारे में वह लोग जानते थे, पर उसे कभी देखा नहीं था, उसे आज अपनी आंखों के सामने देखकर सबके पसीने छूट रहे थे। पर किसी ने कुछ नहीं कहा। पर कोई था जो रुद्र को अपनी लिस्ट भरी नज़रों से देख रहा था। वह थी अमेरिका के मिस्टर अल्बर्ट की बेटी कैथरीन अल्बर्ट। मिस्टर अल्बर्ट भी बिजनेस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते थे और इसमें उनकी बेटी भी उनका साथ देती थी। रुद्र वहाँ उनके साथ ही मीटिंग करने आया था, जो सक्सेसफुल भी रही थी। वहीं पर कैथलीन की मुलाकात रुद्र से हुई थी, जिसे देखते ही वह उस पर फिदा हो गई थी। पर उसे वहाँ किंग की कुर्सी पर देख रुद्र को अपना बनाने का इरादा उसका और भी पक्का हो गया था, जिसे उसे किसी भी हाल में पूरा करना था। तभी तो वह बिजनेस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की भी क्वीन बनेगी। पर उसे नहीं पता था, जिस जगह को पाने के वह सपने देख रही थी, उसका हक तो वह बेरहम किंग पहले ही किसी को दे चुका है, जो उसकी जान, उसकी जिंदगी और उसकी सांस बन गई है।
जो उसके बिजनेस और माफिया वर्ल्ड के साथ साथ उसके दिल की भी क्वीन है। खैर देखते हैं जब कैथरीन को यह पता चलेगा तो वह क्या करती है। 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई तो रुद्र वहाँ से जाने लगा। कैथरीन जो अपनी हवस भरी नज़रों से उसे देख रही थी, वह जल्दी से उसके पास आई और उसके करीब खड़े होकर उसके सीने पर बड़ी अदा से अपनी उंगली घुमाते हुए बोली, मिस्टर रुद्र, डू यू वन्ना सम फन टूनाइट। यह बोल वह उसके करीब जाने लगी। वह उसकी बात सुनकर रुद्र की आंखें आग उगलने लगी। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे झटक दिया। कैथरीन लड़खड़ाते हुए उससे दूर हो गई। रुद्र वहां से उसे एक नज़र घूरकर चला गया। कैथरीन को यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो वह गुस्से में खुद से बोली, आई विल टेक रिवेंज फॉर दिस इंसल्ट यू विल हैव टू बी माइन। उसके बाद वह वहाँ से निकल गई। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।